इंट्राडे हाई देखा था 13,750। पिछले 15 मिनट में वो आपको आता हुआ दिखा, लेकिन वहां पर अब बिकवाली 300 अंक नीचे 14,685 के आसपास आपको निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। क्या आपके क्लोजिंग रिमार्क्स रहेंगे? चलिए, करेक्शन का माहौल है थोड़ा, जो प्रॉफिट बुकिंग का जिसको कहते हैं, तो वो तो रहेगा, दिन भर ही रहना है। कोई ऐसी चीज कोई तब्दील हुई नहीं है कि अगले पिछले मतलब लास्ट आधे घंटे में कुछ बिहेवियर चेंज हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज मैं देख रहा हूं कि निफ्टी डिस्काउंट से प्रीमियम में भी फ्यूचर का आया हुआ है। फरवरी की फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कैश लेवल पे जो बाइंग है वो आपको उसमें रिफ्लेक्ट होती हुई वापस दिखनी शुरू हो जाएगी। हेवी वेट्स में शायद बाइंग नहीं हो रही, मिड कैप्स में ज्यादा एक्टिविटी है। तो उस लिहाज से आप देखिए, जो न्यूज फ्लो के हिसाब से जुबिलेंट है, टॉरेंट है, इन सब में किस टाइप के मूव्स आए हैं। तो और अगर कोई अच्छी खबर आ गई या ये जो चिंताएं उड़ गई, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग का दौर जो है वो भी शायद दिख जाए बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल परसों में। बट डिफेंसिव्स यानी फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, इन सब का थोड़ा सा चलन आगे चल के आपको अब ज्यादा दिखता हुआ महसूस होगा। चलिए, फार्मा में तो आपको लाल निशान दिख ही रहा है, लेकिन एक आईटी स्टॉक में मार्क करना चाहता हूं। मिड कैप आईटी पर मेरी नजर रही है सुबह से। डायरेक्टर साहब, लाइए जरा फर्स्ट सोर्स का स्टॉक। ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, बावजूद इसके कि आपको इसका अपना इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 3% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है आईटी और खासकर निफ्टी में, लेकिन यहां पर शानदार तेजी बरकरार है। यहां पर जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, शानदार मोमेंटम यहां पर लगभग 6% ऊपर फर्स्ट सोर्स। बताइए कल के सत्र के लिए आपकी क्या रहेगी? वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपके साथ। बिल्कुल, ये एक ब्रेकआउट केस है और मैं समझता हूँ कि शायद अब जो दिसंबर के हाईज थे 115 रुपए के, उसको स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। 97 के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। एक अच्छा आप कैंडलस्टिक चार्ट दिखाइए। लगभग 10 दिन की आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर। वहां पर गिरावट थी और अब वॉल्यूम आपके सामने ऑलरेडी 1,21,00,000 शेयर आता हुआ दिखेगा फर्स्ट सोर्स पर। इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए। मिड कैप आईटी में बहुत शानदार मोमेंटम है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मोमेंटम आपको कल के सत्र के लिए भी चलता हुआ दिखेगा। फिलहाल 102.10 का प्राइस और दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने है 103.50। चलिए वापस आते हैं वीरेन जी के पास। वीरेन जी, बहुत ही जबरदस्त बिकवाली फिलहाल स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। एक्सिस बैंक दिन का लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन का लो। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है निफ्टी क्लोजिंग लेवल पर? शैल जी, देखिए, निफ्टी अब 20 डेमा के नीचे है और जो दूसरा लॉजिकल बेस है अब आता है वो करीब करीब आप समझ लीजिए कि 14,500 की रेंज में, क्योंकि वही अब सबसे बड़ी पुट्स का ओआई खड़ा है और ड्राइव इसको कर रहे हैं रिलायंस, एक्सिस बैंक और शैल जी आज आप मारुति को देखिए। मारुति का इस वक्त लेवल है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, मैं एक और ट्रेड लेके बैठा था और वो था डॉक्टर रेड्डीज। आशीष देखिएगा, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ आपका मारुति, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अब 200 डेमा के नीचे स्लिप करने को तैयार हो रहे हैं। एक्सिस, जिसका शैल जी अभी जिक्र कर रहे थे, ये भी एक अच्छा खूबसूरत शॉट हो सकता है क्योंकि ये 20 डेमा के नीचे स्लिप कर रहा है और अभी बहुत पैसा बन सकता है शॉर्ट पे। इन तीन में से सबसे अच्छा वाजिब ट्रेड शॉर्ट का क्या लगता है आपको, जिसको हम कैरी भी कर सकते हैं? एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है वीरेंद्र, और टिपिकल एक हेड एंड शोल्डर इसके अंदर नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, तो मेरे हिसाब से मारुति पे एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए 71.55 का, और नीचे में मुझे लगता है 69.50 की जगह आपको मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जी हाँ, मारुति में अभी और नीचे के जोन खुल सकते हैं, याद रखिएगा। मारुति अगर आप देखें, और इसके बाद मैं एक दो स्टॉक और लेता हूं जहां पे आप पुट्स के जरिए काम कर सकते हैं। एक बार आप ल्यूपिन लेके आइए। ल्यूपिन भी अब 100 डेमा के नीचे स्लिप करता हुआ और ये अपने 2 फरवरी के बेस को वॉलेट करता हुआ। चंदन जरा प्लीज ल्यूपिन को देखिए। अभी डॉक्टर रेड्डीज की बात मैंने करी, ल्यूपिन डे लो पर, और एक स्टॉक और लेके आइएगा जिस पर एक एग्रेसिव शॉट बन सकता है या फिर पुट लेनी चाहिए आपको, पिडिलाइट। पिडिलाइट भी आज एक बहुत गंभीर ब्रेकडाउन दे रहा है और ये अब जा रहा है, चेस कर रहा है अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। चंदन, ल्यूपिन अभी मैंने फार्मा से पिक किया और एक पिडिलाइट कंजम्पशन में से, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय है?
जी हाँ, देखिए आप यहाँ पे बाजार है वापस एक बाउंस के बाद गिर रहा है और यहाँ पे सेलेक्टिव काउंटर्स में काफी बड़ी बिकवाली शॉर्ट बिल्टअप के साथ है। लुपिन की बात करें तो लगातार 3-4 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और काउंटर अब सीधा यहाँ पे 955 950 के लिए फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर यहाँ पे बिकवाली की सलाह बननी चाहिए और काउंटर नीचे के स्तर को छू सकता है, तो लुपिन भी यहाँ पे बेच सकते हैं लगभग 1015 के स्टॉप लॉस से नीचे में 955 के टारगेट के लिए। और पिडलाइट है उसमें भी यहाँ पे काफी दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी बट कंपैरेटिवली थोड़ा डिफेंसिव बेट रहेगा, इसके लिए ज्यादा डिप नहीं बनेगा। बट एज ऑफ नाउ मौजूदा लेवल से 3-4% तो गिर के कम से कम 1685 1670 के लेवल को पिडलाइट भी छू सकता है। चलिए, आपके सामने फिलहाल 3:20 पर निफ्टी दिन के लोएस्ट लेवल पर 331 अंक नीचे है 14,650। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से और जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता जी से। आपकी कल के सत्र के लिए क्या रणनीति रहेगी निफ्टी पर खासकर? चंदन जी, पहले आपकी बारी। जी देखिए, हम निफ्टी पे लगातार यहाँ पे नेगेटिव व्यू रख रहे हैं और जब तक अब 15,000 और 14,900 का जोन नहीं निकलता है हमारा बायस यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। सुबह हम 15,000 की बात कर रहे थे और यहाँ पे 14,900 14,800 की पुट सजेस्ट कर रहे थे। अभी भी हमारा मानना है कि अब 14,600 का पुट ले, जिस हिसाब से बाजार में पिछले 5 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और सारे जो हेवीवेट्स है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग लग रही है, लग रहा है 14,500 550 के जोन यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो 5 दिनों की गिरावट के बाद बेटर रहेगा कि आप 14,600 की पुट में ट्रेड करें, तो ट्रेंड के साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम को आप 14,500 तक खेलने के लिए कामयाब हो पाओगे। यहाँ पर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ड्रिफ्टिंग की जाए और हम लोगों ने चर्चा शुरू करी थी लगभग 14,700 की कॉल से और अब आपको पोजीशन बनानी है 14,600 की पुट में। यहाँ पर आपको और मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है नीचे की तरफ से। चलिए, आशीष चतुर्मोता जी से जोड़ते हैं। आशीष जी, आपकी राय निफ्टी पर? बिल्कुल शैल जी, मैं जो कहा बिल्कुल सही कि 14,600 की पुट से इस समय पे पोजीशंस को राइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से 14,700 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को वापस से बाजार ने डिसाइसिवली ब्रेक किया, तो ये ट्रेंड को राइड करना है। तो 14,600 की पुट फरवरी की अप्रोप्रिएट रहेगी। और उसका एक और रीजन ये है कि ये लास्ट 3 दिन में गिरावट आ रही है, तो आप जो 14,600 के अंदर में टाइम वैल्यू दे रहे हैं वो काफी कम है, जिसके चलते मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स पे भी 14,600 की पुट एक राइट स्ट्रैटेजी इस समय पे ली जा सकती है और इस ट्रेंड को प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है 14,600 की पुट के थ्रू ही होगा। चलिए, तो 14,600 आप खरीदारी की राय दे रहे हैं हमारे 2 टेक्निकल ऑप्शंस के दिग्गज। डायरेक्टर साहब, जरा मिड कैप आईटी पर दोबारा दिखाइए ध्यान और लाइए सोनाटा सॉफ्टवेयर का स्टॉक। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने जो प्राइस है वो है 466 और फिलहाल स्क्रीन पर एक बार ये 20% ऊपर जा चुका है। जी हाँ, 474.90 जो है वो इसका सर्किट है और यहाँ पर ब्लॉक डील्स देखते ही बनती हैं। 16 लाख की एक, 72 लाख, 82 लाख, 1 करोड़ 42 लाख और 34 लाख की ब्लॉक डील्स आपके सामने फिलहाल सोनाटा सॉफ्टवेयर में पिछले 2 या 3 मिनट पर होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ लाइए स्क्रीन पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी आप बहुत बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। तो ये आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कल के सत्र के लिए आपको फिलहाल एक मोमेंटम लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी यहाँ पर आपको 5% की तेजी है। इन 2 काउंटर्स पर आप ध्यान रख सकते हैं मिड कैप आईटी में। वीरेंद्र जी, आपकी कहाँ नजर डल रही है फिलहाल एफएनओ स्पेस में? जय शैल जी, मेरे को एस्कॉर्ट्स में एक सिवियर डैमेज नजर आ रहा है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त आईटी स्पेस में एक कोफोर्ज, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा एस्कॉर्ट्स। चंदन, एक बार हल्का सा अगर आप टेक अपने एस्कॉर्ट्स पे भी देते, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है अपने साथ और आज इस वक्त 1277 के प्राइस पे ये अपना 100 डेमा तोड़ रहा है। अमूमन 100 डेमा तोड़ने के बाद इसकी एक टेंडेंसी होती है 200 डेमा को कैच करने की और इसने ये एग्जैक्टली लास्ट वीक में किया भी था जनवरी सीरीज के। आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे क्या हुई चंदन? एस्कॉर्ट्स? देखिए वीकली, जी हाँ, देखिए वीकली चार्ट पे कहीं ना कहीं काउंटर ने डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन बनाए। कुछ वीक पहले 1452-55 के हाई थे, अभी रिसेंटली 3 वीक पहले 1468 के हाई बनाए। तो 1450-70 का जोन है वो पार नहीं कर रहा है और उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के 50 डेमा तोड़ रहा है और पूरे बाजार में बिकवाली है, तो यहाँ पे भी बिकवाली यहाँ पे जारी रहेगी। बट मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं नीचे में 1185 1200 के मल्टीपल सपोर्ट के क्लस्टर को जोन करके टच करके यहाँ पे रिवर्सल होगा। तो एज ऑफ नाउ तो बिकवाली बन सकती है। आप 1200-1185 के क्लस्टर पे इस काउंटर को वापस सपोर्ट लेता हुआ पा सकते हैं।
ओके, इस बीच शैल जी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब डाबर भी 200 डेमा के नीचे है। डाबर 200 डेमा के नीचे, नेस्ले 200 डेमा के नीचे, HUL 200 डेमा के नीचे, FMCG जायंट्स जो है वो 200 डेमा के नीचे ट्रेड करते हुए। प्रकाश सर, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी इस 200 डेमा के नीचे। प्रकाश दीवान जी, कुछ आप FMCG में डिफेंसेस में लेना चाहेंगे या फिर अभी भी आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे? ये प्रश्न आपके लिए चंदन, इस पे कुछ टेक देना चाहेंगे? सारे FMCG मेजर्स 200 डेमा के नीचे। जी देखिए, मैं एफएमसीजी पर नहीं फोकस करूंगा क्योंकि एफएमसीजी आप देखोगे ऑलरेडी 5-6 दिनों से यहाँ पे बिकवाली दिखा रहे हैं। यूजुअली एफएमसीजी बाजार गिरते हैं तो स्टेबिलिटी दिखाते हैं, बट अब की बार ऐसा नहीं दिखा है। स्पेशली आप डाबर को देखो, पीडीलाइट को देखो, HUL भी यहाँ पे सपोर्ट का कामकाज नहीं कर रहे हैं और डाबर एक वीक कैंडिडेट की तरफ बन रहा है। एक वीकली चार्ट में राइजिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ के और आज 13% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप बन रहे हैं, तो कहीं थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन लग रहा है। काउंटर में 510-12 का एक हर्डल है, जब तक वो हर्डल पार नहीं करता काउंटर थोड़ी और मुनाफा वसूली देख सकता है, तो नीचे में कहीं ना कहीं 470-72 के लक्ष्य को डाबर छू सकता है। चलिए डायरेक्टर साहब, लाइए जरा HPCL और BPCL का चार्ट। एक शॉर्ट कॉल हम राजेश सतपुते साहब की तरफ से ट्रैक कर रहे हैं HPCL में, जो उन्होंने